बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा साथियों। तो सभी साथी लोग, सभी बच्चे लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लें। सो आप सभी बच्चे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनटीयूजीसी नेट के लिए, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जो भी बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। कंप्लीट पेपर और कंप्लीट पेपर 2 रेगुलर बेसिस पे करवाए जा रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ। मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ। मैं आपको पेपर 2 कॉमर्स और कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ साथियों। और यह मेरा कोड है अभी 101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने के लिए भी स्पेशल क्लास के लिए अनलॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके। ठीक है, आपके पास दो तरीके के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। आप प्लस और आइकॉनिक के, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेक्सचर कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथियों, आपके पास प्लस और आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स हैं, तो आपको कोड जरूर इस्तेमाल करना है अभी 101। ठीक है, ABHI 101, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके, चाहे आप प्लस का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं साथियों। ठीक है, अभी 101 जरूर अप्लाई करना। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, मैंने आप सभी बच्चों को बता ही दिया। और ये वैलिडिटी ऐसा शो रहा है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे साथियों, ये आपको ऐसी वैलिडिटी के साथ प्राइसेस शो होंगे। और आपको नीचे, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ऐसा पेज ओपन होगा, प्लस का लेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। और आपके पास वैलिडिटी शो होगी, वैलिडिटी के साथ प्राइसेस। जहां आपको डेमो लाइव कोड दिख रहा है, यहाँ पे आपको अभी 101 कोड इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? अभी 101 कोड इस्तेमाल करना है। साथियों, आप सभी बच्चे लोग, जो भी बच्चे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक शेयर भी करते जाएं साथ ही साथ। और आप सभी बच्चे लोग के लिए अपकमिंग स्पेशल्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल है। साथियों, आपके पास ये कुछ बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं कंप्लीट कॉमर्स के लिए। ठीक है, आपको कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के बारे में स्ट्रेटेजी उसकी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे आपको अवेल करना है साथियों। ठीक है, तो एक पर्सनल गाइडेंस आप वहां से ले सकते हैं। इसलिए आप जो लैंग्वेज में चाहे, जिस लैंग्वेज में चाहे, आप जुड़ सकते हैं एजुकेटर से मेंटरशिप प्रोग्राम में। उससे भी बढ़िया बेनिफिट क्या है कि आपको और भी अच्छा है कि आप लोगों के लिए टॉप रैंकर अगर कोई बच्चे होते हैं 19 फेब से 26 फेब तक, आपका एक बहुत ही बेहतरीन से एक ये आपके लिए ऑफर है। जो कि क्या, अगर आप टॉप रैंकर बनते हैं तो आपको, आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है 19 फेब से 26 फेब तक, 4 PM पे होगा रेगुलर बेसिस पे। तो आपका वहां पे क्या होगा कि भाई पेपर 1 का कंप्लीट टेस्ट होगा, उसमें आप अगर फर्स्ट रैंकर बनते हैं तो आपको लैपटॉप एक दिया जाएगा और कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दी जाएगी। मतलब कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, मतलब पूरा आपका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकदम। ठीक है, और आपके पास 2 to 5 के बीच में रैंक आता है तो एक आपको टैबलेट दिया जाएगा और 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 6 रैंक से 15 रैंक के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं, आते हैं, तो आपको एक वाउचर दिया जाएगा 5,000 रुपए का और 50% स्कॉलरशिप। 16 to 50 के बीच में आता है तो 2500 का आपको वाउचर और 25% स्कॉलरशिप। और अगर 51 से 100 के बीच में आते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। गाइज, बहुत बहुत गजब का आपके पास चांस है तो ये सारी चीज़ों ऑफर को अवेल करने का। तो एनरोल कर लें आज ही, अगर जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है। तो ये 9 फेब से आपके कुछ कॉमर्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं, लेबर वेलफेयर, कंप्लीट पेपर 1, तो कंप्लीट मैनेजमेंट और पेपर 1 करवाया जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो बक्स बाउंटी अवेलेबल है। कुछ भी कंटेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है नीचे, और आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलती हैं, जिसका नाम स्पेशल क्लासेस फीचर्स हैं। उसके क्या क्या फीचर्स हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस दी जाती है, हर लर्नर्स के लिए पोल्स दिए जाते हैं और हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपको कोई क्लास इसलिए गाइज मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे साथियों, अब कुछ क्वेश्चंस हमारे रह रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस अब हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि हमने 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब हम बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आई थिंक करना था हमें। चलिए तो यहाँ से करते हैं साथियों। तो क्या है क्वेश्चन, जैसे देख सकते हैं,
SMIME, एस माइम इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, जल्दी से फटाफट बताएंगे इंटरनेट प्रौद्योगिकी में एस माइम का अर्थ क्या है? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो क्या आंसर आपका सही हो जाएगा? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, आंसर सभी स्टूडेंट्स को करना है, कोई भी बच्चा स्किप नहीं कर, हर एक बच्चा आंसर करेगा भाई, सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है, ठीक है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने आंसर देखा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यहाँ आपका बिल्कुल सही। क्लियर सभी बच्चों को? तो ए विल बी योर राइट आंसर, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दिस विल बी योर राइट आंसर। चलिए, एस मैम का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, किसी भी 3 अंकों की दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए आवश्यक जो बिट्स की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होती है? बिट्स की न्यूनतम संख्या जो है किसके बराबर होती है? ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 10। 10 विल बी योर राइट, मतलब कम से कम 3 डिजिट डेसिमल नंबर को किसके बराबर होगा? आपका 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कम से कम 10 नंबर आपको चाहिए ही होगा, ठीक है, मतलब 10 नंबर ऑफ बिट्स आपको रिक्वायर्ड ही होंगे कम से कम, अगर आप 3 डिजिट का डेसिमल नंबर आप बनवाते हैं तो, या स्टोर 3 डिजिट के डेसिमल नंबर से अगर आप इस स्टोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट करेंगे आंसर सभी लोग, फटाफट सभी बच्चे लोग। चिप, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस या फिर प्रोग्राम, बिना कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ चिप, विदाउट मेमोरी, विदाउट आउटपुट डिवाइस या फिर प्रोग्राम। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर आपका सही होगा? चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज प्रोग्राम। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझना है साथियों कि डी कार्यक्रम, मतलब ये समझिए देखिए, आपको एक चीज समझना क्या है साथियों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि
ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रोग्राम। आपको मैंने जैसे समझाया भी है कि भाई देखो विदाउट प्रोग्राम कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके सिस्टम में। इस चीज़ का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विदाउट प्रोग्राम आपके सिस्टम में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो विदाउट प्रोग्राम आपके सिस्टम में कुछ भी वर्क करना या कुछ भी यूज करना आपका पॉसिबल होगा ही नहीं। आप समझिए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्योंकि एक्चुअली पार्ट है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपके जैसे ये प्रोग्राम हो गया, इसके बिहाफ पे ही आपकी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज, सारे फंक्शन इनके ही बिहाफ पे होते हैं। और प्रोग्राम ही नहीं होगा आपके सिस्टम में तो फिर वर्क किस बात का होगा, है ना। तो प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट्स प्लस। कंप्यूटर शब्द आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लस को संदर्भित करता है। एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर शब्द आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लस को संदर्भित करता है, दैट इज एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस। सो आपका क्या आंसर सही होगा, एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। ओनली आपके पास 5 सेकंड्स बचे हुए हैं, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या आंसर होगा आप सभी स्टूडेंट्स का, सिर्फ 5 सेकंड्स बचा हुआ है आप सभी बच्चों को। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज इंटरनल मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट्स प्लस इंटरनल मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर्स इज ऑफन कॉल्ड दी। एक डिजिटल कंप्यूटर के नियंत्रण इकाई को अक्सर क्या कहा जाता है, क्लॉक कहा जाता है, नर्व सेंटर कहा जाता है, आईसीएस कहा जाता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओनली 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल नर्व सेंटर कहा जाता है, जहां से आपके डिजिटल कंप्यूटर की या मतलब टोटली कंट्रोल जो किया जाता है वह आपको नर्व सेंटर कहा जाता है उसको। ठीक है, इसको हम ज़्यादातर नर्व सेंटर, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए ब्रेन तक जो हमारी सारे मैसेजेस पहुंचाते हैं वो कौन, नर्व सेंटर ही तो वर्क करती है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक या फिर प्रोग्राम। कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों को के समूह को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि विदाउट प्रोग्राम कोई फंक्शन आपके सिस्टम में होता ही नहीं है, कोई भी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके सिस्टम में प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहे आपके सिस्टम में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, या मतलब ऐसा समझिए वर्क ही नहीं करता विदाउट प्रोग्राम। तो विदाउट प्रोग्राम आपके सिस्टम में कुछ भी करना, एकदम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना, कोई फंक्शन नहीं करना, ये सारी अगर चीजें अगर हो रही हैं तो समझिए आपके सिस्टम का प्रोग्राम डगमगा गया है,
उसका प्रोग्राम खराब हो गया है या कहें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच काइंड ऑफ हार्डवेयर इज यूज्ड द मोस्ट इन इनपुट फेज ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के इनपुट चरण में किस प्रकार के हार्डवेयर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड का, प्रिंटर का, मॉनिटर का या हार्ड डिस्क का? Which kind of hardware is used the most in the input phase of a computer based information system? CBI system। चलो कीबोर्ड का, प्रिंटर का, चलिए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर। देखिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, जो जितने भी हार्डवेयर होते हैं, कीबोर्ड से कार्डवेयर निकल गया। विच काइंड ऑफ हार्डवेयर इज यूज्ड टू मोस्ट इन द इनपुट फेज ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो आपका कीबोर्ड का यूज सबसे अधिक होता है, या ठीक है, ये सबसे ज्यादा हार्डवेयर का यूज होता है आपके कीबोर्ड के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे, सभी लोगों को क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी स्टूडेंट्स को लाइक कर देना है। और आंसर सभी बच्चों को करना, चाहे वो बच्चे क्यों नहीं बहुत पहली बार पढ़ रहे हो, आईसीटी को ही पहली बार देख रहे हो या पहली बार वो कोशिश कर रहे हो, बट आपको कोशिश यही करना है कि आंसर सभी को करना है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सो क्या है? विच काइंड ऑफ डिवाइस अलाउज द यूजर टू ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज टू अ कंप्यूटर सिस्टम। किस प्रकार का उपकरण उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के सिस्टम के घटकों और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है? चलिए तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स, विस्तार स्लॉट आपका बिल्कुल सही आंसर, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। विच काइंड ऑफ डिवाइस अलाउज द यूजर टू ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज टू अ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज एक्सपेंशन स्लॉट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। An organization's introductory web page is called its portal, होम पेज, या फिर वोर्टल आप पहली बार मुझे लगता है समझाएंगे, ठीक है। पोर्टल, होम पेज या फिर वेबसाइट? ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज पोर्टल कहा जाता है। कोई भी जब बोला जाता है, अभी आपने कभी चीज सुना होगा कि यार इस जैसे एनटीए का रिजल्ट है, या तो भैया एनटीए के नेट के पोर्टल पे चले जाओ, मतलब क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पोर्टल, मतलब किसी भी तरीके का अगर आप पोर्टल
पे जाते हैं, मतलब या समझिए किसी का इंट्रोडक्टरी पेज पे जाते हैं तो वह आपका पोर्टल होता है। ठीक है, तो पोर्टल आपको इसी को कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, POP3 और IMAP ईमेल खाते हैं जिसमें POP3 and IMAP are email accounts in which one automatically gets one's emails every day. One has to be connected to the server, read or write one's email. One has to be connected to the server to send receive the email. या one does not need any telephone line. So क्या आपका आंसर होगा? चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट वन ऑटोमेटिकली गेट वंस मेल एवरी डे, उसी को हम क्या कहते हैं? POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट्स इन विच ऑटोमेटिकली किसी को डायरेक्ट हर दिन ईमेल एक्सेस होता रहता है, मिलता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन? ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से फटाफट आंसर करें। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा एट 1955, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली 1957, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा 1955, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 1971। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था भाई? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी। चलिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दैट इज कैलकाटा 1955। ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करने की, इंडियन स्टैटिकल ISI कैलकाटा 1955। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दैट इज कैलकाता 1955। ठीक है, संस्थान कलकत्ता 1955। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हु इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर? ग्रैंडफादर पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज चार्ल्स बेबेज। ध्यान से समझिए भाई, ग्रैंडफादर या फादर से आप लोग हालांकि आप लोग सुने होंगे भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन किसको कहा जाता है भाई? आपके चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज। आप इससे ये कंफ्यूजन, यहाँ पे तो ग्रैंडफादर सर पूछ रहे हैं, तो ग्रैंडफादर कौन होगा भाई? वही सबसे पहले इन्वेंशन किया था उन्होंने, तो उन्हीं को ही ग्रैंडफादर, उन्हीं को फादर बोल लो, उन्हीं को चाचा बोल लो, उन्हीं को मतलब जो बोलना उन्हीं को बोल लो। ठीक है, तो वो पहले इन्वेंशन करने वालों में से थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आप चाहे ग्रैंडफादर बोलो चाहे फादर बोल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, IPv4 and IPv6 are addresses used to identify the computers on the internet. Find the correct statement out of the following। और इसमें आपको थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, आंसर करने के लिए। आप लोगों को इस पे समय दिया जा रहा है आंसर करने के लिए, ठीक है, अच्छा खासा। It is IPv4 and IPv6। ध्यान। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी आप लोगों के पास टाइम है अच्छा खासा, जो भी बच्चे देना चाहे आंसर सभी लोग देंगे जरूर, क्योंकि आंसर सभी बच्चों को ही करना है। ठीक है, आंसर आप सभी बच्चों को ही करना है। तो सी आपका बिल्कुल सही, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 एड्रेस इज लेस देन नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv6 एड्रेस। ठीक है, तो यह आप सभी बच्चों को यहाँ पे जरूरत है इसको समझने की। ठीक है, ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? IPv4 एंड IPv6 ये के दो ऐसे एड्रेसेस हैं जो कि अगर आइडेंटिफाई करना है आपको इंटरनेट पे, तो बिट्स जो है वो कम रिक्वायर होती है आपके IPv4 में एज कम्पेयर टू IPv6। जैसे बताए, ऐसे सोचिए 4 छोटा है आपके 6 से, तो ये बिट्स के मामले में ही IPv4 जो है वह कम उसमें कम रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ बिट्स की एज कम्पेयर टू IPv6 से। आप सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेंगे जरूर और इंस्टॉल कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया होगा, और सभी स्टूडेंट्स वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। अभी 101 कोड लगा के 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, हार्ड डिस्क और डिस्केट्स आर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, sequential access storage devices rarely used with the microcomputers। of both A and C करेक्ट है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे हार्ड डिस्क और डिस्केट्स आर। तो जल्दी से चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। हार्ड डिस्क एंड डिस्केट्स आर, हार्ड डिस्क और डिस्केट क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, रेयरली यूज्ड विद माइक्रो कंप्यूटर्स, या फिर बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो आपका ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये एक ऐसी है जो कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, ये समझिए, चाहे वो डिस्केट्स हैं, चाहे वो आपके हार्ड डिस्क हैं, या आपके स्टोरेज डिवाइसेस के ही लिए ही होती हैं। ठीक है, यह कहने का मतलब है इसका कहने का। ठीक है, चलिए उसी को दूसरे तरीके से पूछ ले, ऐसे समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
स्क्रीन पे, एवरीथिंग कंप्यूटर डज इट कंट्रोल्ड, ठीक है, एवरीथिंग एवरीथिंग कंप्यूटर डज इट कंट्रोल बाय इट्स रैम, रोम, सीपीयू या फिर स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर जो कुछ भी करता है उसे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रैम के द्वारा, रोम के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या फिर स्टोरेज डिवाइसेस के द्वारा। मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज सीपीयू। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सीपीयू विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही, एवरीथिंग कंप्यूटर डज इट कंट्रोल बाय इट्स सीपीयू, इसके सीपीयू के ही द्वारा कंट्रोल किया जाता है। भाई आपको किस चीज का रिप्लाई चाहिए होगा बताओ सर, यूजीसी नेट कंप्यूटर की क्लास कब से कब तक? बेटा ये समझिए आप लोगों की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, ठीक है, इसकी भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी बच्चों को वहां पे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। सिर्फ कंप्यूटर की ही क्लास नहीं, हर एक क्लास होती है आपकी यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर की क्लास नहीं, हर एक क्लास होती है, हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। ठीक है, तो किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट का पूछ सकते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर देना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर आप लोग अगर जुड़े हैं तो एप्लीकेशन भी इसका जरूर ज्वाइन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में सभी लोग जुड़े यहाँ पे बच्चे, आप लोग हर एक बच्चा कोई भी मिस नहीं करेगा एक भी क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। ठीक है, और लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो या फिर क्लास अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक जरूर करें, और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अभी 101, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल सके। ठीक है, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अभी 101। ठीक है, क्लियर आप सभी बच्चों को, अभी 101 जरूर कोड को इस्तेमाल करना है 10% डिस्काउंट के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।